मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी बीवी बच्चों को मार दिया, अब मेरा यहाँ क्या बचा है। ये लफ्ज बागपत के गांगनौली की बड़ी मस्जिद की दीवारों से टकरा कर गूंज रहे हैं। वो लफ्ज एक ऐसे मुफ्ती के हैं जिसकी जिंदगी चंद पलों में राख हो गई। बागपत के इस छोटे से गांव में जो हुआ उसने हर इंसान को अंदर तक दहला कर रख दिया। दरअसल थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में रहने वाले मुफ्ती इब्राहिम, जो कि मूल रूप से शामली जिले के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं, पिछले 4 साल से इस मस्जिद में तालीम दे रहे थे। मस्जिद के नीचे के बरामदे में बच्चों को कुरान की तालीम देते और ऊपर के कमरे में अपनी बीवी इसराना और 2 नन्ही बेटियों के साथ रहते थे। घर में सुकून था, अल्लाह का नाम था, लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की वो शाम जो उनके लिए कयामत की रात बन गई। उन्हीं से कुरान पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने गुनाह की वो सारी हदें पार कर दी जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। महज इस बात से नाराज होकर के मुफ्ती और उनकी बीवी ने उन्हें पढ़ाई में लापरवाही करने पर डांटा और पिटाई की, जिसके चलते दोनों नाबालिग छात्रों ने खौफनाक साजिश रच डाली। मौका पाकर उन्होंने मुफ्ती की अनुपस्थिति में घर में घुसकर उनकी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। खून से सनी दीवारें और फर्श पर बिखरे खून के बीच 3 बेजान लाशें पड़ी थी, एक मां और उसकी 2 नन्ही बेटियां। पूरा गांव इस घटना से सन्न रह गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर वारदात का खुलासा कर दिया, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला था। मुफ्ती इब्राहिम की आंखें सूख चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा मेरे लिए, सब कुछ उजड़ गया है। इन आखिरी शब्दों के साथ मुफ्ती इब्राहिम ने मस्जिद और गांव दोनों छोड़ दिया। मामला ये है, मेरी बीवी को और मेरी 2 बच्चों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना। क्या करूँ मैं? कहाँ के निवासी हैं? मैं सुनने का रहने वाला हूँ। अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटते हुए वो वापस अपने मूल गांव सुन्ना, जो कि शामली में पड़ता है, वहां लौट गए। गांव के लोग बताते हैं कि जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा कि जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा वो अब वहां पर नहीं रह सकते। गांव के लोग आज भी खामोश हैं। मस्जिद का बरामदा वीरान पड़ा है, बच्चों की तालीम बंद है और मुफ्ती पलायन कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चियों के खून से सनी दीवारें। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुई। हाँ जी, हाँ हो रहा जी। साथ उनके परिवार को मारा गया। हाँ जी, सब चले गए। हाँ मुफ्ती साहब गए अपना सामान ले गए जी। क्या ग्रामीण ने रोका नहीं? तो क्या वे कह लगे मेरे बच्चे जी, जब मेरे बच्चे बीबी नहीं रही मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। कहने के बाद में वे रुके नहीं, वे कह लगे भाई मेरा तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं जी, सारी दुनिया लूटी गई और जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने भी जो भी काम करा बहुत ही अच्छा काम करा, गैली केस खोल दिया। हत्या करने वाले 2 बच्चे थे। हाँ 2 बच्चे हैं जी, उसी के दौरान तालीम लेते थे। कौन से गांव के हैं? यहाँ के गाँव डल्ली के, मस्जिद में रहते थे, गाँव डल्ली के। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।